नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। सगड़ी तहसील क्षेत्र के दर्जनों ताजियादारों के गांव में जाकर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ व जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने मंगलवार को देर शाम को ताजिया मार्ग का निरीक्षण किया। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक कर तय किया कि पूर्व से निर्धारित मार्गों से ही इस बार भी ताजिया का जुलूस निकाला जाएगा। पिछले कई वर्षों में जुलूस के दौरान हुई मारपीट को लेकर पुलिस काफ़ी सतर्कता बरत रही है। ताजियादारों ने कई समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। मुहर्रम त्यौहार को लेकर जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन काफ़ी संवेदनशील है। लगातार ताजियादारों के साथ बैठक और जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया जा रहा है। सगड़े क्षेत्र के कस्बा जैनपुर, ग्राम खातेपुर व ग्राम पतार आदि गांव का निरीक्षण कर गांव के लोगों में शांतिपूर्ण ताजिया जुलूस निकालने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान मुस्लिम समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। कुटरचित दस्तावेज लगाकर पासपोर्ट बनवाने वाले अभियुक्त को मुबारकपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। 22 जुलाई को श्री शर्मा क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी लखनऊ के पत्र एवं क्षेत्र अधिकारी सदर के पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि पासपोर्ट आवेदक शंभू कुमार यादव पुत्र शक्ल यादव निवासी मिर्जापुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा विभिन्न कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कई पासपोर्ट बनवाए गए हैं और इस मामले में पुलिस सक्रिय हुई और उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गंभीरपुर पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार किया है। 29 जून को थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ में एक लिखित तहरीर दिया गया था एक पीड़ित द्वारा कि 28 जून को वादी के पत्नी व नाबालिग पुत्री के मध्य कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद से वादी की पुत्री घर से कहीं चली गई। काफ़ी खोजबीन किया गया पर कहीं नहीं मिली। इस तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी और बयान के आधार पर मुकदमा में बढ़ोतरी की गई धारा की तथा अभियुक्त हिमांशु को गिरफ्तार किया गया। जैनपुर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक उप निरीक्षक द्वारा किए जा रहे अवैध वसूली के विरोध में पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। जैनपुर कस्बे में ड्यूटी कर रहे टीएसआई रामाधार पाल को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निलंबित किया गया है। रामाधार पाल के विरुद्ध शिकायत थी कि ये थ्री व्हीलर को लाइन लगवाने के लिए पैसे की वसूली कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ के स्थानीय लोगों को चालान के नाम पर डरा धमकाकर पैसे वसूल कर रहे थे। इसी आधार पर इन पर कार्रवाई हुई है। इससे जांच की जाएगी और जो आरोप प्रमाणित होंगे उनके आधार पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये पहले से सबको निर्देशित किया गया है कि जो भी इस कार्य कार्रवाई में लिप्त होगा तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दीदारगंज पुलिस ने हत्या की घटना में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। राम सिंगार श्रीपति पुत्र श्रीपति स्वर्गीय श्रीपति ग्राम मीर अहमदपुर शाहजादा थाना दीदारगंज राजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया था कि 14 जुलाई की शाम लगभग 6 बजे राम बने पुत्र राधेश्याम द्वारा वादे के बेटे को घर से निकलवा कर गुवाई मकान पर गया। वहां पर बिजली के कनेक्शन को लेकर विवाद हो गया। विवाद होने पर प्रहलाद पुत्र राम प्रताप यादव एवं सोनू यादव पुत्र राम प्रताप यादव अपने अन्य साथियों के साथ मारपीट कर वादे के पुत्र को गायब कर दिए, जिसकी लाश 16 जुलाई को मिली थी। मामले में मारपीट का वीडियो बनाकर कुछ लोगों ने हवाले कर दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में एक ही रात में 3 घरों में हुई चोरी पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। बीती रात गौरशंकर यादव पुत्र कवलदीप यादव ग्राम दौलतपुर के घर में छत के रास्ते चोरों ने घर घुसकर 50,000 नगद, एक हार, सिकड़ी, अंगूठी, पायल, झुमका सामान लगभग 5 लाख की कीमत हुई थी और घर रखी लाइसेंसी बंदूक घर दूर खेत में मिली और बक्सा तोड़कर खेत में सब सामान कीमती गायब था। और दूसरी चोरी अशोक यादव पुत्र मोती यादव घर चोरों ने छत के रास्ते घुसकर खंगाला, लेकिन कोई कीमती सामान हाथ नहीं लगा है। और तीसरी चोरी वासुदेव यादव निवासी मोलनापुर गांव में चोरों घर में छत के रास्ते घुसना चाहे, तब तक परिवार के लोगों ने हल्ला मचाया तो चोर भाग गए। सुबह लोगों को जानकारी हुई तो क्षेत्र में चोरों की दहशत व्याप्त है। थाना प्रभारी सचिदानंद यादव घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। आजमगढ़ से खबर है जहां कांग्रेस प्रवक्ता वकार पांडे ने कहा बीजेपी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में जनता भय भूख भ्रष्टाचार से त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार बेहाल है। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। सरकार के 9 साल जनता बेहाल नारे के साथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जनपद के प्रत्येक गाँव में जाकर घर घर दस्तक देंगे और बीजेपी सरकार में लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पर जनता से सीधा संवाद करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। इसके लिए बृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर सरकार विपक्षी नेताओं को डराकर उनकी आवाज़ दबाने का काम कर रही है। तमाम ऐसी बातें कही, सुनिए। बीजेपी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में भय, भूख और भ्रष्टाचार से
जनता पूरी तरह से त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। महंगाई का आलम यह है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी से युवा पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके हैं। लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। जो विपक्ष के नेता सरकार के खिलाफ, उनके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके पीछे ईडी सीबीआई लगाकर उन्हें डराने का काम सरकार करती है। बीजेपी के 9 साल जनता बेहाल के नारे के साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रत्येक गांव का दौरा करेंगे और घर घर दस्तक देंगे और बीजेपी सरकार की नाकामियों से जनता को अवगत कराएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्रावणी पर्व विविध प्रचार सप्ताह 12 जुलाई से प्रारंभ होकर नंबर चल रहे घर घर का यज्ञ कार्यक्रम का आज 13वां दिन समाप्त हुआ। कार्यक्रम पूरे श्रावण मास तक यज्ञ के माध्यम से प्रत्येक घरों तक पहुंचाने की योजना है। रानी की सराय आर्य समाज के प्रधान सरसचंद्र आर्य, उप प्रधान अशोक कुमार आर्य, कोषाध्यक्ष संजय आर्य, संरक्षक शारदा प्रसाद आर्य, यज्ञ पुरोहित उदय प्रताप सहित तमाम लोग मौजूद थे। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल्याणकारी व सुरक्षा योजनाओं के लिए जागरूकता अभियान क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों पर गठित महिला सुरक्षा दल व थाने पर नियुक्त महिला बीट पुलिसकर्मियों द्वारा इस थाना क्षेत्र के बीट गाँव, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, प्रमुख चौराहों, बाजारों, बस स्टैंड आदि स्थानों पर बालिकाओं महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा सम्मान एवं साइबर अपराध संबंधित जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से संबंध में जागरूक किया गया। बीमार्ट के पास हुए लूट की घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस को सफलता लगी है। प्रमोद कुमार पुत्र राम सेवक निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ जो रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड गोरखपुर में कलेक्शन का काम करता है। वो 3 जुलाई को थाने पर आकर एक लिखित तहरीर दिया कि कई स्थानों से कैश कलेक्शन करते हुए कुल 7,11,911 रुपये इकट्ठा किया था, जिसे लेकर मैं जैसे ही बवेली मोड़ स्थित बीमार्ट के समय करीब 12:40 पर पहुंचा तो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों द्वारा रिवाल्वर सटाकर पैसों से भरा बैग छीनकर भाग गए थे। इस लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज उसमें शामिल एक और अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विगत हो कि कुछ दिन पहले लगभग इस मामले में 7 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। आजमगढ़ से खबर है जहां साजिश के तहत हत्या करने का लोग एक दूसरे पर आरोप लगाकर एसपी दरबार पहुंच गए हैं। बताया गया है कि हेमा वर्मा पत्नी स्वर्गीय आशीष वर्मा ग्राम चक अमरौला थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ की निवासी है। प्रार्थियों के पार्टी दिनांक 4 जुलाई 2023 को समय करीब 3 बजे शाम को विपक्षी ने कहा कि प्रकाश बनाम पुत्र वीरेंद्र वर्मा ग्राम कटरा मुबारकपुर बवाली मोड़ थाना मुबारकपुर ने मेरे पति को फ़ोन करके बुलाता है और मेरी दुकान की स्विच खराब है, आओ तुरंत देख ले। मेरे पति प्रकाश वर्मा के यहाँ दुकान की बिजली देखने गए, जबकि कुछ दूर पर मेरी भी सराफा की दुकान है। प्रकाश वर्मा द्वारा पहले से साजिश रची गई थी और बिजली का करंट उनको दे दिया गया। तमाम इस तरह से आरोप लगाए गए। इसमें कहा गया है कि उनकी मौत हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। क्या नाम है? हेमा वर्मा। कहाँ के रहने वाले? बनकट बाजार चक अमरौला। क्या मामला है आप लोग इसके साथ? सर मेरे पति को करंट लगाकर एक साथी ने मार दिया ले जाकर अपने दुकान में और बताया भी नहीं कुछ। और जब हम लोग थाने पर गए वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे ससुर से ज़बरदस्ती दरख्वास्त लिखवा कर पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिए और हम लोग न्याय चाहते हैं। एसपी ऑफिस आए हैं, हमारी मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा है। कौन है जो दुकान पर? क्या प्रकाश वर्मा नाम है उनका। मुबारकपुर का। क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं सर, हमारे पति को न्याय मिले। क्या नाम है? शंकर। कहाँ के रहने वाले हैं? चक अमरौला थाना मुबारकपुर। क्या मामला है आप लोग यहाँ आए? मामला यही है सर कि जो यहाँ पर घटना हुई है। क्या घटना हुई है? हमारे लड़के को दुकान में जो है करंट द्वारा छुआ कर मौत करा दिया गया। कौन लोग करा? प्रकाश वर्मा और कोई नहीं मालूम हो रहा है, मतलब प्रकाश वर्मा ही है। थाने पे गए थे आप? जी। क्या हुआ? थाने पर वही जो क्या नाम है प्रदीप मिश्रा जो है
वही अपने हाथे से हमारे हाथ से लिखवा कर वो बोले कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। तो हमने लिखा कि करंट द्वारा जो है सूज से का नाम है मृत्यु हो गई। तो जगह का नाम नहीं लिखे कि कौने जगह पर मरा है या कहाँ किसके दुकान में मरा है। और ये दोनों चीज़ वो है मिली भगत पुलिस वाले लोग ये लोग जो है ख़त्म कर दिए। क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, सही बात हो। वहाँ के सारे जो हैं वो सब इतने फेवर वाले हैं, इतने मजबूत हैं कि वहाँ की जनता जो है सब लोग कह रही है कि क्या नाम है आशीष के घर दुकान ही में मर गया और मरा है प्रकाश के दुकान में। अब वहीं से आज कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलैनी आजमगढ़ में आयोजित विजय दिवस कार्यक्रम हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों के प्रति भारतीय हर्षनाथ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न छात्र छात्राओं ने पोस्टर पर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चित्र बनाकर किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपने विचारों से अवगत कराया एवं कारगिल विजय की शौर्य गाथा को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ द्वारा किया गया। सावन के पावन अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर पांजे बाजार स्थित काली मां के मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार कर देवी जागरण का कार्यक्रम ब्लू नाइट ऑर्केस्ट्रा एंड जागरण ग्रुप के कलाकारों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां काली जी एवं भगवान भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार कर मंत्रोच्चारण कर आरती कर कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से गायक कलाकार राजेश रंजन ने की। वहाँ सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने मीठी मीठी तालियों एवं जयकारों के गुंजयमान से पूरा मोहल्ला भक्तिमय हो गया। कलाकारों की श्रृंखला में शाह आलम सांवरिया ने भी एक से बढ़कर एक भजन गाकर क्षमा बांध रखा। वही भजन गायिका चंदा सरगम ने भी एक वर्ष से बढ़कर एक भजन गाकर मां के दरबार में बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। गायक कलाकार प्रदीप तिवारी सत्यनारायण दास ने भी अपने सुंदर भजनों से अपनी हाजिरी लगाते हुए श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्रोता जयकार लगाते रहे, तालियां बजाकर भजनों के पर झूमते हुए नजर आए। वही राधा कृष्ण शंकर पार्वती की मनमोहक झांकी सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक गीतों पर मनमोहक झांकी प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूर्वांचल प्रवक्ता आरती गिरी इस समय पांडे बाजार में उपस्थित हूँ, जहाँ पर बड़े ही धूमधाम से जो है बाबा का प्रोग्राम हुआ और जिसमें हमारे विभिन्न कलाकारों ने भाग लिया। इस समय मैं यहाँ के प्रमुख कलाकार जो कि आपके आजमगढ़ पूर्वांचल से बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार राजेश रंजन जी से कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। हाँ राजेश रंजन जी, आप बता सकते हैं आप कितने सालों से यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को इस सावन के पावन अधिक मास के पर्व पर आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम के लिए मैं बहुत पहले यहाँ पर करीब 15 साल पहले यहाँ पे कार्यक्रम किया था और फिर उसके बाद एक मौका मिला मुझको 3 साल बाद, और उसके बाद फिर मुझको 2 साल के बाद ब्रिजेश श्रीवास्तव जी दे कचालू चचा हैं जो मंदिर पुजारी हैं, जिनके अवसर सबको मिला है। और ये लोग बिल्कुल ये भाव के प्रतीक बिल्कुल भाव व्यक्त करते हैं। आज बहुत सुंदर भंडारा भी हुआ है और सुंदर जागरण का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे मंदिर पुजारी कचालू चा यहाँ पर उपलब्ध थे, जिन्होंने आए हुए सभी भक्तों का, सभी सम्मानित अतिथियों का माँ की चुनरी भेंट कर, अंग वस्त्र भेंट कर सभी का सम्मान बढ़ाया है। माता रानी सभी की कृपा पूरी करें, सभी के ऊपर कृपा बरसाएं। भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, सबका हल एक लोटा जल। सावन के महापर्व पर, अधिक मास के महापर्व पर आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं यहाँ पांडे बाजार में उपस्थित हुई हूँ। मैंने देखा कि आपके प्रति लोगों की श्रद्धा बहुत कुछ ज़्यादा दिख रही थी। जैसे लगता है कि आपको चाहने वाले इस आजमगढ़ में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं क्या? और लोकप्रियता मेरी सही बात है शिव भक्तों से ही है,
हमारे मंदिर पुजारी कचालू चा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों का ये स्नेह रहता है कि कोई भी कार्यक्रम होता है आप लोग इतना सम्मान देते हैं कि आपके सम्मान से ही मेरी लोकप्रियता बढ़ती है। मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो बाबा का एक भक्त हूँ, माँ का भक्त हूँ। बस भजन सुनाता हूँ, भजन सुन करके लोग मंत्रमुग्ध होते हैं, जिसमें आप मीडिया के लोगों का बहुत सहयोग रहता है। मैं आप सभी का दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, मैं आगे चलती हूँ, कचालू चाचा जी से पूछना चाहती हूँ। कचालू चाचा जी, आप राजेश रंजन जी को ही इतना क्यों पसंद करते हैं? पसंद इसलिए करते हैं, यह भक्ति लाइन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, भक्त भी हैं, हम लोगों भक्ति के संग में रहते हैं। अच्छा, बारम्बार रहते हैं। पुजारी भी हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि आजमगढ़ में कई सालों से राजेश रंजन, आखिर क्या इनके अंदर खासियत आपको? जैसे भोला बाबा से उनको वरदान मिला। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। हाँ, वरदान मिला है। और आप लोग भोले बाबा के सुनते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, आप बुलाते भी हैं। चलिए, मैं इस समय पांडे बाजार में उपस्थित होकर के और आप लोगों की बातों को सुन करके बहुत ही खुश हूँ। और मैं भी भोले बाबा की बहुत बड़ी पुजारी हूँ और मैं आरती गिरी हूँ। और जानते ही हैं कि आरती गिरी का मतलब ही होता है भोले बाबा का भक्त। इसके लिए मैं भी एक बार प्रेम से बोलूँगी, हर हर महादेव। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, जहां आज शहर के निरंकारी भवन के पास हरबंसपुर मोहल्ले में शंकरेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर रामचरितमानस पाठ का व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में शहर के सम्राट लोगों ने जाकर मंदिर का दर्शन किया व प्रसाद ग्रहण किया। यह कार्यक्रम हरबंसपुर शहर के सम्राट लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यावसायिक, सामाजिक व राजनीतिक हस्तियां उपस्थित थी। जनपद के प्रतिष्ठित अधिवक्ता आद्या सिंह ने सभी आगंतुकजनों का आभार व्यक्त किया। पिछले महीने के अंत में यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट यानी स्कॉट्स ने फैसला सुनाया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना यानी UNC की प्रवेश नीतियां जो अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकियों, हिस्पैनिक्स और मूल अमेरिकियों के छात्रों को महत्व देती थी, असंवैधानिक थी और इसलिए अवैध थी। यह फैसला रूढ़िवादी सुपर बहुमत अदालत द्वारा दिए गए प्रतिगामी फैसलों की एक श्रृंखला का हिस्सा था, जिसका तथाकथित नस्ल जागरूक कॉलेज प्रवेश के विरोधियों ने व्यापक रूप से स्वागत किया, जिसमें कई भारतीय अमेरिकी भी शामिल थे, जिन्होंने इसे सभी स्तरों पर सकारात्मक कार्रवाई के उन्मूलन की दिशा में पहला कदम माना। इसके विपरीत सकारात्मक कार्रवाई के समर्थकों ने इसे पिछले 70 वर्षों में नस्लीय समानता में हुई प्रगति को कमजोर करने के लिए न्यायपालिका की मदद से अमेरिकी अधिकार द्वारा दशकों से किए जा रहे प्रयासों की निरंतरता के रूप में मानते हुए नाराजगी जताई। कई उच्च शिक्षण संस्थानों में दौड़ के प्रति जागरूक प्रवेश नीतियां दशकों से लागू हैं। उनके पीछे अंतर्निहित सिद्धांत उच्च शिक्षा में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को अवसर देना और ऐतिहासिक रूप से भेदभाव का सामना करने वाली जातियों को प्राथमिकता देकर ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना था। उनके सबसे बड़े लाभार्थी अफ्रीकी अमेरिकी और हिस्पैनिक समुदायों के छात्र रहे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत अमेरिकियों के बाद क्रमशः तीसरे और दूसरे सबसे बड़े जातीय समूह हैं। इन नीतियों के परिणाम स्वरूप कई शीर्ष अमेरिकी स्कूलों में अफ्रीकी अमेरिकियों और हिस्पैनिक्स का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। उदाहरण के लिए 2026 की प्रवेशित हार्वर्ड कक्षा में अफ्रीकी अमेरिकियों की संख्या सभी प्रवेशित छात्रों में 15.2% है, जो अमेरिकी जनसंख्या में उनके वर्तमान प्रतिनिधित्व 13.6% से अधिक है। कई भारतीय अमेरिकियों ने फैसले का समर्थन किया, जिनमें 2 रिपब्लिकन, निक्की हेली और विवेक रामास्वामी भी शामिल हैं, जो देश में सर्वोच्च पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन्होंने यह पद इसलिए धारण किया क्योंकि उनका मानना है कि नस्ल आधारित प्रवेश नीतियाँ उनके बच्चों के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के अवसर को कम कर देती हैं। यह तर्क कि एशियाई अमेरिकियों को स्कूल प्रवेश में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, सबूतों का खंडन करता है।